गुड आफ्टरनून बच्चों। जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। यह पाठ नाटक के रूप में है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसमें एक बच्चे की कहानी है जो छुट्टी के बाद स्कूल न जाने का झूठा बहाना करता है। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल में जैसी छुट्टियां होती हैं, बच्चे खेलने कूदने में लग जाते हैं। अध्यापकों द्वारा दिया गया गृह कार्य जब वह समय पर पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें डर होता है कि स्कूल खुलने पर जब वे स्कूल जाएंगे तो उन्हें अध्यापकों द्वारा सज़ा दी जाएगी। तब वे स्कूल ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में बच्चा जिसका नाम है मोहन, वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता और स्कूल ना जाने का वह क्या बहाना बनाता है। बच्चों, हमारी स्थिति भी मोहन की तरह ना हो, इसलिए स्कूल से मिला हुआ कार्य समय पर पूरा करें। वैसे भी आजकल जो पूरे देश में स्थिति चल रही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी छुट्टियां मिली है। जैसी ही सारी परिस्थिति सामान्य हो जाएगी, हम उसी पूरे जोश में स्कूल जाएंगे। हमारे मित्र, टीचर सबको मिलेंगे। इसीलिए अभी से अपना कार्य पूरा करके रखिए। जल्दी सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, इस नाटक के पात्र का परिचय कराते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी। माँ मोहन की माता जी। पिता मोहन के पिताजी। मास्टर मोहन के स्कूल मास्टर जी। अन्य पात्र हैं वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। माँ, ना ना, ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया है। ले, तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिताजी कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, दफ्तर से तो ठीक ही आया था। बस अड्डे पर बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिताजी से पूछती है, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? आपने डॉक्टर को इतला तो किया था ना? माँ पिताजी को बताती है, मैंने हींग, चून, पिपरमेंट सब दिया है, पर उसका मुझे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक ही फ़ोन की घंटी बज उठती है। पिता फ़ोन लेने चले जाते हैं। वे फ़ोन पर बात करते हैं और फ़ोन पर बात करने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब के आने से पहले ही वैद्य जी आ जाते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ गया है। शायद और हो सकता है कि मोहन को कब्ज़ हो गई है, इसीलिए मोहन के पेट में दर्द हो रहा है। मैं मोहन को कुछ दवाइयाँ दे दूँगा और यह ठीक हो जाएगा। इसके बाद वैद्य जी मोहन के पिता को कुछ दवाइयाँ क्या पुड़िया बनाकर दे देते हैं और वैद्य जी चले जाते हैं। माँ पूछती है, बेटा कैसा लग रहा है अभी? मोहन कहता है, माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। वे मोहन की बगल में बैठ जाते हैं और मोहन को कहते हैं, बेटा अपनी जीभ दिखाओ, क्या तुम्हें बदहज़मी है? बदहज़मी का अर्थ होता है खाना अच्छे से न होना, हज़म न होना, डाइजेस्ट न होना। इसके बाद फिर वो कहते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। वह कहते हैं, मैं दवाई दे देता हूँ और दवाई से तुम्हारा पेट दर्द ज़रूर ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वे मोहन के पिता के साथ बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर के आने के बाद पड़ोसी आती है। वह मोहन की माँ को बगल में बैठ जाती है
और उसकी माँ से बातें करने लगती है और वह तरह तरह की नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। ठीक उसी समय मोहन के मास्टर जी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही मोहन अपने मास्टर जी को देखता है वह डर जाता है और मास्टर जी भी मोहन के बगल में बैठ जाते हैं। मास्टर जी को पता हो जाता है कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसीलिए वह पेट दर्द का बहाना बना रहा है। लेकिन मास्टर जी अनजान बनते हुए मोहन से पूछते हैं, कैसे हो मोहन तुम्हारा पेट दर्द कैसा है, क्या तुम ठीक हो? मोहन कहता है, नहीं मास्टर जी, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। इसके बाद मास्टर जी मोहन से पूछते हैं, मोहन क्या तुमने स्कूल का गृह कार्य पूरा किया है? मोहन अपनी नज़रें नीचे कर बैठा हुआ होता है। माँ मोहन को देखती है और कहती है, मोहन मास्टर जी के प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन मोहन कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर खूब मौज मस्ती की है, जिसकी वजह से उसने स्कूल का गृह कार्य पूरा नहीं किया है और आज मैं सबका गृह कार्य देखने वाला था। मोहन शायद डर गया है क्योंकि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए उसने बीमारी का बहाना बनाया है। इसके बाद मोहन बहुत डर जाता है, लेकिन मास्टर जी मुस्कुराते हुए मोहन की तरफ देखते हैं और वे कहते हैं, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में तुम अपना गृह कार्य पूरा कर लेना है। ये बात सुनकर माँ हैरान रह जाती है और पड़ोसन भी हैरान रह जाती है। यही बात दरवाजे पर खड़े मोहन के पिता सुन लेते हैं और वह बात सुनकर दंग रह जाते हैं। उनके हाथ से जो दवाई की शीशी जो डॉक्टर ने दी थी वह टूट जाती है और मोहन के पिताजी कहते हैं, मोहन तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी झूठी बीमारी से कितने सारे पैसे खर्च हुए। तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया और झूठा बहाना बनाते हो। सभी उपस्थित लोग ठगे से मोहन को देखते हैं और हंस पड़ते हैं। जय स्वामीनारायण।